आज हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे हमें इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये है कि हम दोनों साइड से वेलोसिटी लग रहा है, ठीक है, इधर से, मतलब हमने किसी u वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को फेंका था। इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने देखी है, उससे कंफर्म सारी चीजें चल रही होंगी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए हमें पता है ये हमारा x कंपोनेंट हो जाएगा। मींस अगर हमने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया था किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो x कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा u cos थीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू vx, ठीक है, वेलोसिटी इन x। इधर हम क्या लिखेंगे, u sin थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा u sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू vy। ये हमने लिख लिया। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हमें फाइंड करना है कि इस बॉल में यहां पे कितनी वेलोसिटी है। कहने का मतलब ये है कि ये बॉल आगे भी जा रही है, बॉल आगे भी जा रही है, बॉल ऊपर भी जा रही है, बट इसका रिजल्टेंट किधर जा रहा है। अगर हम देखें तो ये बॉल एक्स कंपोनेंट की वजह से इधर जा रहा है और हमारे वाई कंपोनेंट की वजह से नीचे जा रही है। बट क्या ये बॉल दोनों तरफ जा रही है, इधर भी और इधर भी नहीं, बीच में कहीं से जा रही है यहां से, और ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा। बहुत से बच्चों के माइंड में आता है कि इसको हम लोगों ने थीटा क्यों नहीं लिया। आप देखो यहां पे था तो कुछ थीटा एंगल था हमारे पास, यहां पे जाएगा तो इसका एंगल कुछ चेंज हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे इसका एंगल चेंज होता जाएगा। क्लियर है। सो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा ले लिया है, बस अभी समझने के लिए। आप देखो अगर हम वेक्टर चैप्टर की बात करें, वेक्टर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया था, तो आप देखो ये हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, ये बॉल है हमारी, ये इधर जा रही है, नीचे की तरफ लग रहा है, इन दोनों के बीच में आप देखो एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्रीज का बन रहा है, और यहां से हमारा कुछ रिजल्टेंट पास हो। क्लियर है। रिजल्टेंट हमारा ये होता था। रिजल्टेंट को निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या बनता था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारा बनता था, अगर आर स्क्वायर लिखें तो फॉर्मूला हमारा बनता था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हमारा बनता था, सपोज कर लीजिए आपका ये p है और ये हमारा q है, ठीक है। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बट आप ये देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, cos थीटा एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री का है, दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। सो अगर हम यहाँ पे cos 90 को पुट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा। P है क्या एग्जैक्टली हमारा, y एक्सिस, Q क्या है हमारा, x एक्सिस। तो मतलब इसकी जगह क्या हम ये लिख सकते हैं, v एक्स स्क्वायर प्लस v वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, मींस हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। सो यहां से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, सो ये हमारा क्या बन जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये हमने वेक्टर चैप्टर से किया है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। आप देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट निकलेगा, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री cos 90, दैट मींस 0 हो जाएगा, हमारा ये कंपोनेंट 0 होगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बात क्या हो रही, वाई एक्सिस की बात हो रही है, क्यू हमारा एक्स, तो वाई में वेलोसिटी इन एक्स है, वाई में हमारा क्या है, वेलोसिटी इन वाई है, हमने अंडर रूट में रखा। मींस वेलोसिटी जब भी आपको निकालनी होगी, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम का इंस्टेंट दे रखा होगा, सपोज आपसे 3 सेकंड पे पूछेगा, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी निकाल सकते हो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर से। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास वी एक्स होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी इन एक्स और वेलोसिटी इन वाई। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अपने डेरिवेशन पे। वी एक्स चाहिए हमें, वी एक्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। सो हम यहां से वी एक्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। Vx के लिए आप देखो, पहले तो वेलोसिटी के लिए हमें निकालना पड़ेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि x एक्सिस की बात हो रही है तो हम यहां पे ux की बात करेंगे, ux प्लस ए एक्स इंटू टी। एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आपको पता है वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सो वेलोसिटी कांस्टेंट है ux, ये हमारा क्या हो जाएगा, u cos थीटा। एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू टी। सो वी एक्स हमारा क्या बन जाएगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा।
क्लियर है यहां तक? Vx की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमें चाहिए Vy की वैल्यू। Vy के लिए क्या करेंगे? सेम Vy के लिए भी हम अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रखेंगे। सो Vy हमारे पास क्या हो जाएगा? u y प्लस ए वाई। क्लियर है यहां तक? ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखो uy कितना है? uy हमारे पास u साइन थीटा है। y एक्सिस में देखो u साइन थीटा, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा u साइन थीटा। क्योंकि g नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज नेगेटिव, सो हम यहाँ पे माइनस का g एंड t, ये हमारा क्या होगा? vy। वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, हमें वेलोसिटी चाहिए थी, ये कंप्लीट, सो हमने यहाँ पे लिखा v दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब vx की वैल्यू हमें पता है, vy की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट vx, हमारे पास ये हो जाएगा। सो u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस vy हमारे पास ये है, ये हो जाएगा हमारे पास u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे आप। सो u साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है? u साइन थीटा, b कितना है? gt, ये हमारे पास हो जाएगा। इसका अंडर रूट चलेगा हमारे पास और ये हमारी v रहेगी। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें कंफर्म है? तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हटा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमारे लिए। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही है आपको? u cos स्क्वायर थीटा एंड ये हमारे पास u स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू स्क्वायर में है। सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे हैं यहां से हम u स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। u स्क्वायर एंड u स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर को कॉमन लिया, हमारे पास बचेगा यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं? भाई हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, तो इसको हम हटा रहे हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 1 लिखे या ना लिखे, डायरेक्टली u स्क्वायर लिखा रहने देते हैं। सो ये हमारे पास है प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा gt, ये हमारे पास हो जाएगा। सो जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी होगी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी फाइंड करने का है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट की है और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपका फॉर्मूला बैठेगा। अब हम आपसे अगर बात करें कि ये जो बॉल है इसका एंगल भी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो जब एंगल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? सो एक बार फिर से उस डायग्राम को मैं बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सो ये है आपका, इसको मैंने इस डायरेक्शन दिखाया, नीचे की तरह सपोज कर लेते हैं इधर ही को जा रहा था, और ये हमारे पास, तो ये एंगल हमारा अल्फा बनेगा। क्लियर है? हमारे पास अल्फा बनेगा। अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमारा बेस बनेगा। क्लियर है? परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? परपेंडिकुलर बेस किस में था? tan थीटा। तो क्या हम यहां से एंगल निकाल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस? देख सकते हैं परपेंडिकुलर में है क्या हमारा? y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट, तो हम यहां से लिख सकते हैं vy अपॉन vx इज इक्वल्स टू tan अल्फा। मतलब अल्फा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? vy अपॉन vx, एंड vy और vx हमारे पास दोनों है, vy एंड vx हमारे पास दोनों है, रख सकते हैं।
सो Vy की वैल्यू क्या आई हमारे पास, u sin थीटा माइनस gt। सो tan अल्फा की जगह हम लिखते हैं u sin थीटा माइनस gt अपॉन vx। vx क्या है, u cos थीटा, u cos थीटा आया। दोनों के डिनोमिनेटर दोनों को दे दिए जाए भाई। सो ये हमारे पास हो जाएगा u sin थीटा अपॉन u cos थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। क्लियर है यहां तक, आप देख पा रहे हैं u से u कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा हमारे पास। सो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम यहाँ पे tan थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। सो tan अल्फा हमारा कितना आ जाएगा, tan अल्फा बनेगा tan थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये tan अल्फा हमने निकाला और ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं और उसका एंगल निकाल सकते हैं। सारी चीजें क्लियर हो गई तो आप एक बार पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें से आपको हम लोगों ने एंगल्ड प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की भी बात कर सकते हैं, कभी कभी एंगल्ड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। वहां पे हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव किया था।